हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं DSSB, ESIC और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के सिलेबस पर। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे इसमें DSSB के सिलेबस पर। हालांकि मैं 2 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और आज का जो ये वीडियोस अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये DSSB के सिलेबस पर, उसके बाद आपका ESIC के मेडिकल सोशल वर्क और उसके बाद एम्स मेडिकल सोशल वर्क के सिलेबस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के सिलेबस पर। और हालांकि इसका फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है, DSSB का फॉर्म, और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म भरने की डेट है 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा और ये आपका भरा जाएगा 3 जनवरी 2024 तक। 3 जनवरी 2024 तक ये DSSB का फॉर्म भरा जाएगा और इसका सिलेबस मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आपको बता दूँ कि इसमें बेसिकली 2 पार्ट पर आधारित होगा ये इसके जो क्वेश्चंस पेपर बनाए जाएंगे। एक प्रिविलियंस होता है जिसको टायर फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। टायर फर्स्ट बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी से, और 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अगर हम बात करें तो एप्टीट्यूड से लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है, ये कॉमन सिलेबस है, ये सबको पता होगा। यहाँ तक इसमें इस बार DI को भी डाला गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन को भी डाला गया है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पार्ट 1 में। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्ट 2 पर, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें लगभग हालांकि 10 यूनिट हैं। मैं आपकी जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस आज जो है 25 नवंबर है। 25 नवंबर के दिन से शाम को 8:30 से लेकर 9:30 आपकी एम्स और ESIC और साथ ही साथ DSSB, ठीक है, DSSB इनकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही है। हालांकि एम्स का तो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर को। ठीक है, तो उसके बाद जो क्लासेस चलाई जाएंगी वो ESI पर होगा और DSSB पर होगा। सिलेबस के आधार पर ही क्लासेस चलाई जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो क्लास का समय आप याद रखिएगा, शाम को चलाई जाएंगी। हालांकि आज 25 तारीख है, क्लासेज आज से ही स्टार्ट हो रही है, परंतु वो क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं वो मॉक टेस्ट से स्टार्ट की जा रही हैं, प्रश्न से ही स्टार्ट किए जा रहे हैं क्लासेस सबकी। ठीक है, और इसकी फ़ीस जो रखी गई है, अगर आप इस क्लास को परचेज़ करना चाहते हैं तो 3500 रुपये में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ESIC की और DSSB की। एम्स की क्लासेस की जो फ़ीस है वो मात्र 1500 रुपये है। इन क्लासेस में मिलेंगे क्या क्या ESIC में, DSSB में, तो आपको बता दूं वीडियोज़ रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको डेली के मिलेंगे, प्लस में आपको PDF जो मिलेंगे वो आप लोगों के यूनिट के क्रम में मिलेंगे। सारे कंटेंट आपको इसमें जो है दिए जा रहे हैं 3500 रुपये में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिलेबस के आधार पे क्लासेस आप सबके चलेंगे। यदि आप समाजकारी में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं सिलेबस पर डिस्कस कर लूँ। देखिए, इसमें बेसिकली DSSB का जो सिलेबस है सोशल वर्क का, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। इससे लगभग 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 3 घंटे का समय होगा। 100 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर से हैं यानी फर्स्ट पार्ट से हैं और 200 क्वेश्चन सेकंड पार्ट से हैं, आपके सब्जेक्ट से हैं। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट को ध्यान में रखना होगा। एक आपको सोशल वर्क को ध्यान में रखना होगा, दूसरा आपको सोशोलॉजी को ध्यान में रखना होगा, तीसरा आपको अपराध शास्त्र को ध्यान में रखना होगा। तीनों से ही आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने उसके आधार पर ही सिलेबस बनाए हैं। हालांकि ये सिलेबस DSSB के आयोग के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ।
इसकी PDF आपके जो ग्रुप बनाए गए हैं DSSB के, जो बच्चे अभी परचेज करके क्लास में ज्वाइन हैं, जो बच्चे ESI के हैं, उन बच्चों को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अपराध शास्त्र और समाज कार्य की नींव, ये पहला यूनिट है। मानव विकास और सामाजिक न्याय, ये दूसरा यूनिट है। श्रम कल्याण और सामुदायिक विकास, तीसरा यूनिट है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चौथा यूनिट है। पांचवा सामाजिक अनुसंधान है। छठा अपराध विज्ञान और कानूनी अवधारणाएं हैं। सातवां सामाजिक गतिशीलता और जाति व्यवस्था से है। आठवां सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएं से है। नौवां सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन से है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट यहाँ अगर हम बात करें तो वह यूनिट बनेगा 10 और वो रिलेट कराएगा पर्यावरण से, वो रिलेट होगा इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यहाँ 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट से लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप लोगों के यहाँ पे तीनों टॉपिक कवर है, समाज शास्त्र भी कवर है, समाज कार्य भी कवर है, और साथ ही साथ अपराध विज्ञान यानी अपराध शास्त्र भी यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, इस सिलेबस में। अब देखिए इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, इन सब पर मैं आप लोगों से बात करूँ। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ये सिलेबस दिया गया है, मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ DSSB में, तो देखिए सोशल वेलफेयर ऑफिसर में जो पूछा जाएगा अपराध शास्त्रीय सिद्धांत से सवाल पूछे जाएंगे और उसके विचारक से। देखिए मेन जो अपराध शास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं, जो विचारक हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, वो मैं आपको कराऊंगा कौन कौन से विद्वान हैं ऐसे। ठीक है, मेन हालांकि समाजशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन मुख्य क्या क्या है इनमें थोड़ा सा रिलेट होता है MPPSC का सिलेबस। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा तो यहाँ पे कवर करूंगा। फिर अगर हम बात करें राज्य और राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन, समुदायों के साथ समाज कार्य, व्यक्तियों के साथ समाज कार्य, समूह के साथ समाज कार्य, यानी आप ध्यान से देख सकते हो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ये तीनों चीज़ों से समाज कार्य की जो बेसिक अवधारणा होगी वो पूछी जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मानव विकास शास्त्र के साथ साथ, देखिए साइकोलॉजी को भी रिलेट कराया गया है इस टॉपिक में। मानव विकास सिद्धांत है, किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं, बाल एवं परिवार कल्याण है, लिंग और विकास है, सामाजिक न्याय और अधिकार है। ये भी आप लोगों से प्रश्न में जो है पूछे जाएंगे, सेकेंड यूनिट को रिलेट कराया है। वहीं अगर हम बात करते हैं थर्ड को लेकर, तो सामाजिक विकास, स्थानीय स्वशासन निकाय, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कल्याण एवं विकास सेवाओं का प्रशासन, ये टॉपिक भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये थर्ड यूनिट थे। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा एवं कौशल विकास को लेकर, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उसके उपचार को लेकर, शिक्षा नीति जो अभी हाल ही में चलाई गई है नई शिक्षा नीति 2020 वाली, वो भी प्रश्न बनाएंगे, उनके कार्यक्रमों से भी प्रश्न बनेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम से भी आप लोगों के लिए प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे DSSB में। ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के ये जो है सिलेबस है। वहीं बात करते हैं रिसर्च से भी समाज कार्य में प्रश्न बनाएंगे। सामाजिक अनुसंधान के तरीके कौन से हैं, डेटा संग्रह के तकनीक कौन से हैं, अनुसंधान डिजाइन क्या है, अनुसंधान के टाइप कौन से हैं, सैम्पलिंग यानी निदर्शन क्या है, प्रशासन और प्रबंधन क्या है, केस स्टडी विधि और साक्षात्कार विधि। हालांकि कई विधियां, मैंने यहाँ पे केवल 2 ही विधि को मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, ये सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, मैंने ऑलरेडी पहले भी बना रखा है आप सभी को प्रोवाइड कराने के लिए। अपराध शास्त्र को आप देख सकते हैं, अपराध शास्त्र के परिचय में आपराधिक सिद्धांत पूछे जाएंगे, आपराधिक न्याय प्रणाली पूछी जाएंगी, कानूनी अवधारणाएं हैं, पीड़ित विज्ञान है, सामाजिक रक्षा है, इनसे भी प्रश्न हम लोगों के परीक्षा में बनाए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता से भी प्रश्न आएंगे, जाति की परिभाषा, जाति प्रथा, विवाह और रिश्तेदारी, सामाजिक संतुष्टि, ये भी आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाएंगे। DSSB में जो सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है उसका ये सिलेबस है आपके सामने। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें पूछा जाएगा बाल संरक्षण की संस्थाएं, समूह सिस्टम के सिद्धांत, धर्म का, समाजशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, इनसे भी हम लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारत में सामाजिक परिवर्तन है, भारत में सामाजिक आंदोलन है, पर्यावरण के कुछ मुद्दे भी रखे गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपके सामने। DSSB 2024 जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की 80 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, उसका मैंने यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को बता दिया है। ये सिलेबस जो था ये सोशल वर्क का सिलेबस था। किसका सिलेबस था? सोशल वर्क का सिलेबस था। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 1 से आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B से आपके 200 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे बेस बनाया गया है सोशोलॉजी को, सोशल वर्क को और क्रिमिनोलॉजी को यानी अपराध शास्त्र को। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा जो हो रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पेपर में आएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का।
0.25 का। आपको सभी के सभी सवाल जो आ रहे हैं उन्हीं पर आपको टिक मारना है, वरना आपके क्वेश्चंस जो होंगे, जो सही वाले होंगे, उनमें से नंबर डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने 4 गलत किए हैं तो मान के चलिए कि आपकी एक प्रश्न, एक सही वाले क्वेश्चंस का जो आपने सही जवाब दिया था वो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ही सोच समझ के करना होगा। DSSB में, ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर में 80 सीटों की वैकेंसी 5 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 3 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये DSSB का है। हम अभी जो बातचीत करने वाले हैं इसके बाद उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी एक है ESIC की सिलेबस पर और एक एम्स के सिलेबस पर भी हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप समाजकारी में अधिक जानकारी चाहते हैं या उसकी क्लासेस परचेज करना चाहते हैं ESIC की प्लस में DSSB की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस इसका स्टार्ट कर चुका हूं। मात्र इसकी जो फीस है वो 3500 रुपये रखी गई है। आज के लिए बस इतना ही।